बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीशान फ़रीद आप दोस्तों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज हम इंतहाई अहम मसले पर बात करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा मौजू फ़सलों के अंदर मौजूद जड़ी बूटियाँ, उनके नुकसानात और उन्हें कंट्रोल करने के तरीक़ाकार पर बात करना है। कोई भी अनवांटेड प्लांट या ऐसा पौधा जो अपनी जगह पर मौजूद ना हो या ऐसा पौधा जिसकी उस जगह पर ज़रूरत ना हो, उसे हम जड़ी बूटी कहते हैं। जड़ी बूटी फसल के अंदर ज़िम्मेदार और अच्छी पैदावार की सबसे बड़ी और सबसे पहली दुश्मन होती है। जड़ी बूटियों को हम ज़मीन की सगी औलाद तसव्वुर करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जो वसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं एक अच्छी फ़सल लेने के लिए, उन वसाइल का बेदर्दी के साथ और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। फ़सल के आगाज़ से ही हमारे ज़िम्मेदार भाइयों का जो सबसे अहम काम और सबसे ज़रूरी काम है, वो अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाते हुए इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना है। जब हम जड़ी बूटियों के कंट्रोल की बात करते हैं तो उससे पहले हमें जड़ी बूटियों के उगाव, उनके नुकसानात और उनके ख़ात्मे की अफादियत के बारे में हमें इल्म होना चाहिए और हमें उनके उगाव के तरीक़ाकार, उनके बीज देने की सलाहियत, उनके बीज के ज़िंदा रहने की ताकत और उनके वसाइल इस्तेमाल करने की ताकत को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो जड़ी बूटियों के नुकसानात सिर्फ़ इस हद यहाँ तक नहीं रुकते कि वो सिर्फ़ खुराक और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही होती, वो जगह का मुकाबला फसल के साथ नहीं कर रही होती हैं, बल्कि जो इनके नुकसानात हैं वो इससे भी बढ़कर हैं। अगर हम जड़ी बूटियों की तादाद के बारे में बात करें तो इनके फैलाव का तरीक़ाकार ख़तरनाक हद तक बहुत ही तेज़ और बहुत ही लंबे अरसे के लिए होता है। एक एकड़ में जब हम पौधों की तादाद का तयन करते हैं और जब हम नंबर ऑफ़ प्लांट्स की बात करते हैं, अगर हम मकई की बात करें तो मकई के एक एकड़ में पौधों की तादाद तकरीबन 30,000 पौधे होती है। गंदम के एकड़ में तकरीबन 9 लाख पौधे। अगर हम चावल की बात करें तो चावल के एक एकड़ में तकरीबन 60 से 80 हज़ार पौधे होते हैं और कपास की बात करें तो 18 से 28 हज़ार के दरमियान इनकी पौधों की तादाद होती है। और ये पौधों की तादाद हासिल करने के लिए हमें अच्छे बीज की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ज़मीन की तैयारी की ज़रूरत होती है और इसके अलावा उसे टाइम पर काश करना और उसके बाद उसको आपाशित करना और ख़ुराक मुहैया करना हमारी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। मगर जब हम जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो जड़ी बूटियों के बीज बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और उनका जो ज़िंदा रहने की ताकत है वो भी साल पर मुश्तमिल होती है। अगर जड़ी बूटियों की मैं चंद मिसालें देना चाहूँ तो उनमें कंडियारी, बाथू, जंगली पालक, अगर हम इनकी बात करें, कंडियारी का एक पौधा मैच्योर होने तक तकरीबन 680 बीज पैदा करने की सलाहियत रखता है और इसके ये बीज तकरीबन 21 साल तक ज़मीन के अंदर ज़िंदा रहते हैं और उगने के काबिल रहते हैं। जब हम बाथू की बात करते हैं तो बाथू का एक पौधा 72,450 बीज पैदा करने की ताकत रखता है और ज़मीन के अंदर 39 साल तक ज़िंदा रहता है। जब हम जंगली पालक की बात करते हैं तो जंगली पालक का पौधा 29,500 बीज पैदा करता है और इसके बीज भी ज़मीन के अंदर तकरीबन 39 साल तक उगने के काबिल रहते हैं। कुल्फ़ा की बात करते हैं, कुल्फ़ा एक मशहूर व मारूफ़ और बड़ी आम सी जड़ी बूटी है, तकरीबन 52,300 बीज पैदा करने की ताकत रखती है और 30 साल तक इसके बीज काबिल उगाव रहते हैं। लूमड़ घास 6420 बीज पैदा करने की ताकत रखती है और इसके बीज भी ज़मीन के अंदर तकरीबन 30 साल तक काबिल उगाव रहते हैं। जब हम जड़ी बूटी के अंदर जंगली जई की बात करते हैं तो जंगली जई का पौधा 450 बीज पैदा करने की ताकत रखता है और ये बीज तकरीबन ज़मीन के अंदर 3 साल तक
काबिल उगाव रहते हैं। करोंड तकरीबन 7 से 8,000 बीज पैदा करना, लेली 5,000 बीज, सेंजी तकरीबन 30,000 बीज, जंगली हालों तकरीबन 10,000 बीज और दुम्बी सिटी 6 से 7,000 बीज पैदा करने की ताकत रखती है। ये जड़ी बूटियों की ताकत है अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए सीड पैदा करने की। जब हम गंदम की बात करें, मकई की बात करें, चावल की बात करें या कपास की बात करें, तो उनके पौधे जो बीज पैदा करने की ताकत रखते हैं वो उनकी तादाद बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी तादाद में वो अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए बीज बनाते हैं। लिहाजा जड़ी बूटी इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा बीज पैदा करते हैं कि जिनको अगर हम वक्त के ऊपर अच्छे तरीके से कंट्रोल ना करें तो हर आने वाले साल में इनकी तादाद में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। जब किसी भी रकबे के अंदर जड़ी बूटियों की तादाद या उनके बीज में बहुत बड़ा इजाफ़ा हो जाए तो हर आने वाली फसल के अंदर जड़ी बूटियों की तादाद लामहला ज़्यादा होगी और उन जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना भी इंतहाई मुश्किल होता जाएगा और वो जड़ी बूटियाँ खुराक के अंदर, जगह के अंदर, रोशनी के अंदर भी मुकाबला करेंगी। इसके अलावा कीड़ों मकोड़ों को छुपने के लिए जगह भी देंगी और जरासीमों को छुपने के लिए जगह भी देंगी। इसके अलावा मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा करने का सबब भी बनेंगी और यही जड़ी बूटियां हमारी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स को भी ज़मीन में ख़ारिज करेंगी। लामहला हमारी ज़मीनों की पैदावार देने की सलाहियत में कमी वाक़या होती जाएगी। हमें इन तमाम नुकसानात को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। अगर जड़ी बूटियों की मैं चंद मिसालें देना चाहूँ तो उनमें बाथू, करोंड, मैना, सिंजी, लेली, जंगली पालक, मटरी, रिवाड़ी, ये सारी जड़ी बूटियाँ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों में इनका शुमार होता है। और घास नुमा जड़ी बूटियाँ जिनके अंदर डीला, मुर्क और बर्रू वग़ैरह और स्वांख, ये नुकीले पत्ते वाली या घास नुमा जड़ी बूटियाँ हैं। चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों की एक पहचान ये भी है कि उसके पत्ते के ऊपर जो दरमियानी शह रग होती है उसकी दरमियानी शह रग से रगें फूटती हैं या रगें निकलती हैं। और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों की जो माशी नुकसानदेह हद है वो 1 मुरब्बा मीटर के अंदर 25 जड़ी बूटियाँ हैं। अगर 1 मुरब्बा मीटर के अंदर 25 की तादाद में चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ मौजूद होंगी तो ये माशी नुकसानदेह हद है। इस हद के ऊपर जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना और जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। जब हम नुकीली या घासनुमा जड़ी बूटियों की बात करते हैं तो उनकी निशानी ये भी है कि पत्तों के ऊपर लंबाई के रुख मुतवाज़ी रगें निकलती हैं। इनके अमूमन पत्ते नुकीले होते हैं और इनमें जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं इनमें सबसे ख़तरनाक और सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जड़ी बूटी उसका नाम डीला है। डीले का पौधा ज़मीन के अंदर गांठें बना रहा होता है, उसकी जड़ों के नीचे गांठें होती हैं। अक्सर जड़ी बूटी मार अद्वियात डीले को नीचे तक गांठ तक ख़त्म नहीं कर पाती। लिहाजा जड़ी बूटियों के अंदर, नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियों के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक डीला है। ये डीला ऐसी जड़ी बूटी है जो ज़मीन के अंदर बहुत ही ख़तरनाक किस्म के केमिकल्स का भी इखराज कर रहा होता है। जब हम जड़ी बूटी को कंट्रोल करते हैं तो इसमें एक सुनहरी असूल याद रखने वाला ये होता है कि जड़ी बूटी को कंट्रोल करते वक्त कभी भी हमने फसल की स्टेज को मद्देनज़र नहीं रखना, बल्कि हमने जड़ी बूटी की स्टेज को मद्देनज़र रखना है। हमने देखना है कि जड़ी बूटी 2 पत्तों की हालत में है, 3 की हालत में है या 4 पत्तों की हालत में है। और जो बेहतरीन वक्त है जड़ी बूटी को कंट्रोल करने का वो अमूमन 2 पत्तों की हालत है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जड़ी बूटियों को हमेशा 2 पत्तों की हालत में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर हम इसको बड़ा होने देते हैं, एक तो ये हमारी खुराक, पानी, रोशनी और जगह का बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान कर चुकी होती है। दूसरा ये कि उस वक्त इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस वक्त हमें कंट्रोल करने के लिए या तो डोज़ बढ़ानी पड़ती है या हमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं।
अच्छे स्प्रे के लिए हमें देखना ये होता है कि जो हम मतलूबा जहर है वो आया कि पौधों के पत्तों के ऊपर अच्छे तरीके से पहुंच चुका है, पत्तों के ऊपर से स्प्रे नीचे तो नहीं बह रहा जिसे हम रन ऑफ कहते हैं। वेडिसाइड के अंदर नताइज ना आने का सबसे बड़ी वजह जहर का रन ऑफ है, और इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा अहम किरदार है वो स्प्रे मशीन और नोज़ल के इंतखाब का है। अगर हम फ्लैट फ़ैन या टी जेट नोज़ल का इंतखाब कर लें और स्प्रे करने से पहले कैलिब्रेशन कर लें तो हमारे स्प्रे के नताइज बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। आखिर में मैं दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जब भी हम कोई भी फसल काश करते हैं तो उस फसल के अंदर सबसे पहला जो हमारा सबसे अहम और सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो जड़ी बूटी का कंट्रोल है। लिहाजा हमें जड़ी बूटी को अच्छे हर्बिसाइड के ज़रिए, अच्छे स्प्रे मशीन, ठीक नोज़ल, साफ़ पानी, स्प्रे के सही वक्त और तरीक़ाकार के ज़रिए बेहतरीन अंदाज में जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम 40 से 60% तक जो जड़ी बूटियों ने पैदावार का नुकसान करना होता है उसको हम महफूज कर लें। और उस नुकसान को महफूज करने से ना सिर्फ हम अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं बल्कि हम अपनी पैदावार की क्वालिटी को भी बेहतर ले सकते हैं, और इस तरह हम अपने जो वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी पैदावार लेने के लिए उन वसाइल से हम बेहतरीन नताइज भी हासिल कर सकते हैं। तमाम दोस्तों का वीडियो सुनने और इसे पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके उम्र, घर और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।